स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। मैथ के जो वायरल प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न देखते हैं और इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न मैं लिया हूँ और इसको कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा और बड़े ही अच्छे तरीका से आप क्या कर सकते हो, बना पाओगे। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका हल निकालते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यह समांतर श्रेणी का है और यहाँ पे कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। एपी श्रेणी 1, 4, 7, 10 है ना के 18वें पद का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकाला जाता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको ना प्रथम पद कहते हैं। देखिए प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से चलिए प्रथम पद 1 हो गया, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। जैसे ए लिख देंगे, इसका मतलब है कि ये प्रथम पद हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसको है ना, अब इसका सार्वअंतर निकाला जाता है। तो सार्वअंतर कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि ये ए है तो ये बी होगा, मान लीजिए कि ये ए है तो ये बी है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से 4 में से यानी कि बी में से ए को घटा लेते हैं। मान के चलते हैं, चलिए बी में से यानी कि 4 में से क्या करना है, आपको 1 घटा लेना है। तो 4 में से 1 घटा लीजिए। तो यहाँ पे चलिए मैं 1 घटा लेता हूँ। तो ये जो हो गया आपका 4 में से जो घटेगा तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, अब यहाँ पे तो आप समझ गए, इसको सार्वअंतर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सार्वअंतर कहते हैं। ठीक है, या इसको डी कहिए या सार्वअंतर कहिए। चलिए लिख देते हैं सार्वअंतर। ठीक है, सार्वअंतर। चलिए इसको सार्वअंतर कहते हैं। कितना आया सार्वअंतर आपका, 3 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको टीएन का फॉर्मूला लगाना है। टीएन का फॉर्मूला आपको पता होगा, पे ये फॉर्मूला पर ही हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं, ये सार्वअंतर को डी से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और उसके बाद सार्वअंतर को जो है वो हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया और इस पर ही रख करके बैठाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टीएन हो गया यानी कि 18। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे इसको लिख देंगे और यहाँ पे देखिए ए है तो 1 मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है, 1 है। तो प्रथम पद 1 लिख देंगे और उसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे और यहाँ पे एन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पद है ये एन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको 18 और माइनस जो है 1 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप देख पा रहे होंगे। चलिए, और यहाँ पे डी है तो डी का मतलब होता है सार्वअंतर। सार्वअंतर हमारा कितना निकला है, 3 निकला है। तो इस तरह से दे देंगे। ठीक है, उसके बाद अब इसको बनाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहले ब्रैकेट के काम करते हैं, तो ब्रैकेट के काम करिए। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा और इसमें से क्या होगा, ये घट जाएगा। ठीक है ना, 18 में से क्या हो गया, घट गया, 1 घट गया तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 17 और यहाँ पे 3। अब देखिए 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 17 को 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 17 तिया कितना होता है, 51 होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए गुना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 हो गया और 17 तिया कितना होता है, 51 होता है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे और जब इसको बराबर करेंगे, जोड़ेंगे, तो यानी कि 1 में 51 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो ये 52 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीका से क्या कर सकते हैं, मैथ को बना सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियो लेकर के। बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।